की उपस्थिति, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लिया गया फैसला। हरिद्वार महाकुंभ, कोरोना संकट के बीच रामनवमी का पर्व स्नान आज, श्रद्धालु इस शुभ मुहूर्त में लगाएं डुबकी। उत्तराखंड में अब रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से, बाजार दोपहर 2 बजे होंगे बंद, शासन ने जारी की संशोधित गाइडलाइन। उत्तराखंड में हाई कोर्ट के निर्देश, दूरस्थ क्षेत्रों में कोविड जांच बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन और टीम करे गठित। उत्तराखंड में कोरोना का असर, केदारनाथ समेत पर्यटक स्थलों से जुड़ी 10 लाख से अधिक की बुकिंग रद्द। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप, पहली बार 24 घंटे में मिले 3012 संक्रमित, 27 की मौत, एक्टिव केस 21,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा रद्द हो गया है। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा रद्द हो गया है। अज्ञात कारणों के चलते रद्द हुआ सीएम का दौरा। बता दें कि आज सीएम तीरथ सिंह रावत का दौरा था। सीएम तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा रद्द हुआ है। देहरादून से खबर बता रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा रद्द, अज्ञात कारणों के चलते रद्द हुआ सीएम का दौरा। दिनेशपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खेतों में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। दिनेशपुर से खबर बता रहे हैं, ग्राम पिपुलिया के आसपास खेतों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए कई घर। तेज आंधी से आग ने लिया विकराल रूप। दिनेशपुर से खबर बता रहे हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से आग ने अपना विकराल रूप लिया हुआ है। ग्राम पिपुलिया के आसपास खेतों में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने अपना विकराल रूप लिया हुआ है। हालांकि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग इतनी ज्यादा है कि आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल है। अज्ञात कारणों से खेतों में भीषण आग लग गई। जी, इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार जुड़े हुए हैं। जी अजय जी, क्या खबर है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से खेतों में भीषण आग लगी थी, जिसके चलते काफी लाखों का नुकसान यहाँ पे हो गया। आपको बताना चाहूंगा, आज से जो 9 घर यहाँ पे जलकर पूरी एकदम राख हो चुकी है। आरोप लगा रहे थे ग्रामीण की दमकल की गाड़ी जो है, इन्होंने उनको खबर की, लेकिन घंटों बाद भी वो नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं ये अग्नि विभाग की जो दमकल विभाग जो है, उनकी लापरवाही कहीं अब मानी जा रही है। और वर्तमान समय में जो है क्षेत्र के विधायक मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी सुध ली है, और मौके पर एसडीएम विवेक प्रकाश भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी सुध ले रहे हैं और जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करने की इन्होंने आश्वासन दिया है। जी, खेतों में कितनी फसल थी जिसका नुकसान हुआ है? देखिए, फसल कहीं ना कहीं जो फसल का अनुमान लगाया जाए तो करीब 8 से 9 एकड़ जो है फसल जलकर यहाँ पर राख हो गई है। और आग इतनी भयानक तेज थी कि फसलों के साथ साथ उन्होंने 8 से 9 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जी, तो प्रशासन ने इस पर क्या सख्त कार्रवाई की है, क्या रवैया अपनाया है? देखिए, भीषण आग के चलते जो है काफी नुकसान यहाँ पर हो गया है। करीबन लाखों का नुकसान यहाँ पर हो गया है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो है यहाँ की लिस्ट तैयार करके आगे विभाग को भेज रहे हैं। जी,
अजय जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको खबर दिनेशपुर से बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों से खेतों में भीषण आग लग गई है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंप के सामने भीषण सड़क हादसा हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पलटते हुए और गाड़ियों से टकराई कार। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर करणपुर चौकी क्षेत्र के पास हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप के पास आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे भीषण हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के सामने ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार आ रही कार गाड़ियों से टकराई, जिसके चलते भीषण हादसा हो गया। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जनपद चमोली में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए। मंगलवार को गोचर से 11, गैंडसेर से 6, कर्णप्रयाग से 3, पोखरी से 2 और चमोली जोशीमठ, थराली, नारायण पंगट से एक मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। जिले में अब तक 3681 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हालांकि इसमें से 3473 लोग ठीक हो चुके हैं और 208 अभी एक्टिव केस हैं। गैंडसेर क्षेत्रांतर्गत कुशरानी बिजली गांव में विगत सोमवार को एक दिन में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोगों के मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में इस गांव के 500 मीटर परिधि को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। यहां पर लॉकडाउन पूर्णतया रहेगा। सभी स्थानीय लोग को अपने घरों में रहने और आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने की सुनिश्चित निर्देश भी दिए गए हैं। चमोली सीमांत सरहदी जिला चमोली में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। देर रात से ही बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही। बद्रीनाथ, चुनाब घाटी, एरा घाटी, मनपाई, बोग्याल, पांगरचूला सहित द्रोणागिरी घाटी में फिर हिमपात हुआ। हेमकुंड साहिब में फिर जबरदस्त बर्फबारी हुई। बावजूद इसके गुरुपथ से बर्फ हटाने का कार्य जारी है। निचले इलाकों में हो रही है बर्फबारी। मौसमी बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश और हिमपात से जोशीमठ, गोपेश्वर, गैंडसेर, गचर में एक बार फिर से ठंडक लौट आई है। वहीं बर्फबारी व बारिश के बाद आने वाले दिनों में पेयजल के स्रोत भरने से गर्मी से राहत भी मिली है। दिनेशपुर के कंटोपा गांव में आज दोपहर को चूल्हे से निकली चिंगारी ने 16 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। इस घटना में घर में रखी नकदी, कपड़े, बर्तन सहित जलकर सामान सब राख हो गया। दोपहर करीब 1 बजे की घटना है। अचानक आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग की लपटें चारों ओर फैल गईं और विकराल रूप ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूचना पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल, उत्तराखंड वन विकास निगम अध्यक्ष सुरेश परिहार व भाजपा नेता भरत भूषण चुग
प्रशासनिक आला अधिकारियों के साथ पहुंचे और अग्नि पीड़ितों के बीच जाकर उन्हें राशन और जरूरत का सामान बांटा। मुझे लगभग जैसे यहाँ पे अग्निकांड हुआ, मुझे यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा सूचना दे दी गई थी और चीफ फायर अफसर से लगातार मैं संपर्क में था। मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा भाई जो भी गाड़ियाँ ये मत देखिए कितनी जाएंगी, जितनी आपके पास अवेलेबल है भेज दीजिए, क्योंकि वो बहुत सकरा एरिया है, वहाँ पर ये बड़ा रूप ले सकती है। आया हूँ, दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। 12:45 पे आग लगी थी। मैं मौके पे थोड़ी देर में पहुंच गया था और एक महिला पानी गर्म कर रही थी, उसके घर से आग लगी और 15 परिवारों को जला के राख कर दिया। इन 15 के 15 परिवारों की मदद होगी। अभी इनके लिए भोजन बन रहा है। रात के भोजन की व्यवस्था राधा स्वामी सत्संग घर ने कर दी है और शाम को मैं तहसील के द्वारा जो आर्थिक सहायता के चेक हैं वो बांटूंगा और राशन बांटने के लिए शाम को आऊँगा। इन परिवारों को बसाने के लिए मैंने यहाँ कंटोपा के 13 परिवार पहले भी बसाए हैं। उनको जाफरपुर के संपतपुर की 2 कॉलोनियाँ बनाई मैंने, शहीद भगत सिंह कॉलोनी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कॉलोनी, वहाँ उनको आबाद कर दिया है। ये कंटोपा में यहाँ पर बहुत सारे घरों में आगजनी हुई है और काफ़ी घर जलकर राख हो गए। मैं महिलाओं के बीच में भी बैठी हूँ। महिलाओं ने अपना पेट काट काट कर अपनी कमाई में से सामान जोड़ा था, सारा जलकर राख हो गया है और वाकई में बड़ी दुखद घटना है। मतलब देखकर बयान नहीं कर सकते कि कितना तकलीफ हो रही है। पांकू के न्याय की देवी कोटगाड़ी में स्थित विख्यात न्याय की देवी भगवती माता के मंदिर में नवरात्र पर्व पर नवमी के दिन भव्य मेला लगता है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव से आज मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की खास भीड़ से कोई रौनक नजर नहीं आई। केवल स्थानीय श्रद्धालु ही मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। इस बार बाहरी जगहों से कोई श्रद्धालु दर्शन करने नहीं पहुंचे। थल तहसील प्रशासन की तैनाती में लोगों को सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करने के बाद मास्क पहनने के साथ ही बारी बारी से लोगों को शक्ति स्थल के दर्शन कराए गए। नवरात्र की अष्टमी के मद्देनजर मंदिर में शांति व्यवस्था व कोविड-19 के नियमों के मद्देनजर तहसील प्रशासन ने थल तहसीलदार के कानूनगो शंकर लाल वर्मा तैनात रहे। माता के सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बढ़िया रहा, ठीक ठाक ही रहा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने जो है श्रद्धा भाव से माता के दर्शन किए। कम ही लोग कोरोना की वजह से मंदिर दर्शन के लिए आ पाए और आप देख रहे हैं जैसे आप भी आए हैं यहाँ पे, ठीक आपको सही लग रहा होगा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की तस्वीरें लगातार घातक होती जा रही हैं। आलम यह है कि लगातार बढ़ते आंकड़े के चलते सरकार ठोस रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है ताकि बढ़ते संक्रमण की चेन को किसी तरह से तोड़ा जा सके। लेकिन बावजूद इन सब के सरकार का हर दांव चेन को तोड़ने में विफल साबित हो रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 18,864 पहुंच गई है, जिसके चलते राज्य में रिकवरी रेट आए दिन गिरता ही जा रहा है, जो कि लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा रहा है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जहां एक ओर संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ में रहने वाले लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत का कहना है कि स्वास्थ्य निदेशक और अपर सचिव द्वारा रोजाना कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। तीरथ का कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं उत्तराखंड राज्य को समय समय पर मिल रही हैं। हर शाम को 4 बजे हमारे जो स्वास्थ्य के अपने डायरेक्टर और अपर सचिव पंकज पांडे हैं, हमने ये कहा कि वो डेली आपको 4 बजे ब्रीफिंग करें। पहाड़ों पर दी जा रही सुविधा को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश में पहले 140 एम्बुलेंस, 108 आपातकालीन सेवा चल रही थी, जिसमें कि अब प्रदेश को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 132 एडवांस टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं, जिसकी मदद से पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सकें।
108 एम्बुलेंसेस थी, उसके ऊपर हमने 132 हमें जो है 108 एम्बुलेंसेस मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल रही है, तो जिससे हमारी जो है सपोज किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी तो कोविड के लिए भी डेजिग्नेटेड कर दी गई है और नॉर्मल जो पेशेंट है उनके लिए भी डेजिग्नेटेड है, तो आराम से उनको लाया जा सकता है। और जैसे हमारे CSCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे उनको एक कोविड केयर के उसमें भी उनको तैयारी करी है, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हमारी तैयारी है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामले के चलते स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। आज संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है तो लोगों के मन में डर का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे। सामने देखने में आ रही है वो उसके इतर है। जो मरीज है वो दर दर की ठोकरें खाने का काम कर रहा है। आज आप जाइए किसी भी अस्पताल में, टेस्टिंग के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी हुई है कि आप जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो टेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है उसको आने में भी बहुत विलम्ब हो रहा है। तो सरकार दावे तो कर रही है लेकिन उसके अनुरूप जो है रिज़ल्ट भी तो आना चाहिए, लेकिन वो रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम सरकार को फिर सुझाव दे रहे हैं कि सरकार टेस्टिंग सेंटर बढ़ाए, और टेस्टिंग सेंटर बढ़ाने के साथ साथ तत्काल प्रभाव से ये प्रयास होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए कि उसका रिज़ल्ट आए और जो व्यवस्था है उसको करने का काम करें। लगातार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र के लोगों को अब डर सताने लगा है, जिसके चलते सरकार द्वारा पहाड़ के लोगों को आश्वासन दिया गया है। सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार प्रदेश में संक्रमण को किस तरह से काबू कर पाती है। के न्यूज के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेके बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल कुआं के आसपास जंगलों में और टांडा रेंज के क्षेत्र में रोजाना कहीं न कहीं आग लगती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जीव जंतु को भारी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही पेड़ पौधे का भारी नुकसान हो रहा है। इसके मद्देनजर वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि जंगलों में आग ना लग पाए, लेकिन वन विभाग की पहल आग बुझाने को लेकर कारगर साबित नहीं हो रही है। वहीं रेंजर
अजय लिंगवाल टांडा रेंज ने बताया कि वह एक नई पहल के साथ आग बुझाने का काम कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर जैसे ही कहीं जंगल में आग लगती है तो वह वहां तुरंत ही पहुंच जाएंगे और आग पर काबू पा सकेंगे। जैसे ये सीजन प्रोग्रेस कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इस साल कुछ विगत वर्षों की तुलना में अधिक जो है हमें जो है इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने में आ रहे हैं। न केवल टांडा रेंज में बल्कि पूरे राज्य भर में एक फायर को लेके, फॉरेस्ट फायर को लेके हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है अभी। तो तमाम कर्मचारियों को भी हाई अलर्ट की स्थिति में रखा गया है। किसी की भी अभी जो है छोटे मोटे जरूरतों के लिए कोई भी वन विभाग के जो है अभी कर्मचारियों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और साथ ही साथ जो ये इंश्योर किया जा रहा है कि राउंड द क्लॉक जो है 24 घंटे हम जो है अपने संवेदनशील क्षेत्रों में एक नजर बना के रखें। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हेल्थ सचिव से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर अभी तक की गई कार्रवाई व गैर सरकारी अस्पतालों व क्लिनिक की संख्या बताने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि गैर सरकारी हॉस्पिटल कोविड मरीजों को 25% बेड उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं करा रहे। इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट 6 मई तक पेश करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने हॉस्पिटल्स में आईसीयू और ऑक्सीजन बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देने के साथ ही प्रदेश के कोविड अस्पतालों में सिटी स्कैन लगाने को भी कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार जिला निगरानी कमेटियों के सुझावों पर कितना अमल कर रही है, उसकी भी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख को तय किया गया है। माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई। उसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि हमारी राज्य सरकार ने कोविड से निपटने के कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं करे हुए हैं। कम हॉस्पिटल्स हैं, कम वैक्सीनेशंस हैं, जो इंजेक्शन लगना चाहिए रेमडेसिविर वो आउट ऑफ स्टॉक है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हैं, बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, मॉर्चरी फुल है और डॉक्टर्स के पास पीपीई किट्स नहीं हैं कि सिटी स्कैन्स लगाए जाएं सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में और RT-PCR टेस्ट जो 162 टेस्ट अवेलेबल किट्स हैं वो लाए जाएं, दूसरे मैन्युफैक्चरर से लाए जाए और उसकी स्पीड बढ़ाई जाए RT-PCR टेस्ट की और जल्द से जल्द RT-PCR रिपोर्ट कोर्ट को व्यक्ति को दिखाई जाए कि वह कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। और उसके अलावा कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी है लंदन सेक्रेटरी हेल्थ को कि नंबर ऑफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ़ क्लिनिक्स कितने हैं उत्तराखंड में उसके पूरी डिटेल दें एवं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड पेशेंट्स लगाए जाएं। तो 25% जो उनको बेड देने चाहिए कोविड पेशेंट्स के लिए वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और किस रेट पे दे रहे हैं वो उसका भी पूरा ब्यौरा दे कोर्ट को। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अब भी जारी है, जिसके तहत एक्टिव केस का आंकड़ा तकरीबन 18,864 पहुंच चुका है और 532 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट 81% और संक्रमण दर पहुंचा है 3%। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगने के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। अगर ऐसा ही हाल उत्तराखंड का भी रहा तो यहाँ भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और व्यापारियों को इसका बहुत नुकसान भी होगा। लेकिन एक तरफ जहां जनता लॉकडाउन लगने से परेशान हो रही है तो वहीं लोगों को यह भी लगता है कि ये उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए ही है। सरकार सभी को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है। लगातार हाथ धोने और सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की हिदायत भी दे रही है। देखिए कारोबार पे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है मिडिल क्लास के लिए ही जो होता है परेशानी का आलम होता है। बाकी जिसके पास है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास का रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, उसके लिए एक सामने नई परेशानी आ जाती है जिसका उसे सामना करना पड़ता है।
तो उसे तो परेशानी होती है। और मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन ही लगेगा। हाँ, हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसी है तो टाइमिंग चेंज कर देना चाहिए। अगर टाइमिंग चेंज हो तो ज़्यादा बेहतर है। जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, कोई यहाँ पे सारे मार्केट में सब ऐसे घूम रहे हैं, उस हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। फर्क तो पड़ रहा है, आप देख सकते हैं इस समय मार्केट में कैसी सिचुएशन है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते सोमवार देर रात से मंगलवार तक 543 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि मेडिकल कॉलेज में चल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान 3 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ जनपद में अब तक 16 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित मरीजों को नगर निगम की टीम द्वारा पोस्टमार्टम हाउस से कब्जे में लेते हुए अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब तक जनपद में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 1324 हो चुकी है, जबकि उधम सिंह जिले में अब तक 11,020 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।